अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाइक इस्लामिक ब्लॉग में अल्लाह के 99 नामों की सीरीज़ चल रही है, जिसका ये दूसरा हिस्सा है। आज हम अल्लाह के दो खूबसूरत नामों का तज़किरा करेंगे। जो पहला नाम है अल मालिक यानी हकीकी बादशाह, और दूसरा नाम है अल कुद्दूस यानी सबसे ज़्यादा पाक। आज अल्लाह ने कुरान के आगाज़ में ही सूरत फातिहा में अल्लाह फरमाते हैं, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का, जो रब है रोज़े जज़ा का। लेकिन वो सिर्फ रोज़े जज़ा का मालिक ही नहीं, बल्कि हर चीज़ का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, और वो तमाम मालिकों का मालिक है। वो ज़मीन व आसमान का मालिक है, लैलो नहार का मालिक है, बर्रो बहार का मालिक है, शजरो हजर का मालिक है, उन पहाड़ों का मालिक है, दुनिया और आखिरत का मालिक है, शम्स व कमर का मालिक है। गोया मैं और आप जो कुछ देखते हैं वो सब का मालिक है, और वो उन चीज़ों का भी मालिक है जिन्हें हमारी निगाहें नहीं देखती। हकीकत ये है, आलम काफ़ी बड़ा है जो हमारी नज़र और अक़ल की रसाई से पोशीदा है। वो मलाइका और रूह का मालिक है, वो ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे और बाकी कायनात का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है। वो सिर्फ मालिक ही नहीं, पर इन तमाम चीज़ों पर इख्तियार रखता है। हर चीज़ इसके हुक्म से चल रही है। इसलिए हमेशा इंसान को ये याद रहना चाहिए कि वो खुद मुख्तार नहीं, आज़ाद नहीं, उसका कोई मालिक है जिसने उसे पैदा किया और इस दुनिया में भेजा, और हमें उन्हीं की तरफ पलट कर जाना है। लिहाजा ज़िंदगी का एक एक दिन सोच समझ कर गुजारें, और उसकी मिल्कियत में जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह के फ़ैसलों को खुशी से कबूल करना चाहिए, और हमेशा अल्लाह की रज़ा में खुश रहना चाहिए। अल्लाह का दूसरा खूबसूरत नाम अल कुद्दूस है। इस बार अल कुद्दूस के बारे में बात करेंगे। कुद्दूस जो निहायत पाकीज़ा है, हर ऐब से, हर कमी से, हर तरह की ख़ता से, हर तरह की शिर्क से पाक है, और वो जो अपनी ज़ात में बाबरकत है, अजीम है, जिसके आगे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ झुकी हुई है। हमारा अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, क्या एतमाद होना चाहिए। अल्लाह ताला की कुद्दूसियत का इज़हार फरिश्तों ने भी किया है। कुरान मजीद में आता है, हम तेरी तारीफ़ के साथ तेरा हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं। कुद्दूसियत के मायने में तहारत और पाकीज़गी भी आती है। अल्लाह अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपने अफ़ाल, हर चीज़ में पाक है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुदरत के बावजूद शराब तर्क कर देता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसे शराब पिलाएंगे। और जो कुदरत रखने के बावजूद रेशम नहीं पहनता, ख़ास तौर पर मर्द हजरात में अल्लाह ताला का फरमान है कि उसे जन्नत में रेशम का कपड़ा पहनाएंगे। हमें अपनी जिस्मानी, रूहानी, ज़बानी, ज़हनी हर सोच को सफाई रखनी चाहिए। अपने अमाल को अल्लाह के लिए खालिस रखना चाहिए। हमें अपने दिलों को भी पाक रखना चाहिए, हर तरह के हसद से, बुग़्ज़ से, बदगुमानी से, नफ़रत से, हर तरह के गुनाहों से अपने दिल को पाक रखना चाहिए, क्योंकि गुनाहों से दिल ज़ंग आलूदा हो जाता है। झूठ, ग़ीबत, तानाज़नी से ज़बान को पाक रखना चाहिए, ताकि अल्लाह की नाराज़गी का सबब न बन सके। अल्लाह की पाकीज़गी का मयार बहुत बुलंद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी वाली ज़िंदगी जिए। अल्लाह ही असल मालिक है।